दिल्ली में लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट दरअसल देश भर में 6 दिसंबर को किए जाने वाले सीरियल ब्लास्ट की एक कड़ी था। धमाकों की जांच कर रही एजेंसियों का दावा है कि आतंकियों के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। वो सब मिलकर 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट कर भारी दहशत फैलाना चाहते थे, जिसके लिए कारों का इंतजाम किया जा रहा था। इन्हीं कारों में विस्फोटक भरकर उनको धमाके से उड़ाना था। जांच एजेंसियों को अब तक ऐसी 4 कारें मिल चुकी हैं। दिल्ली में हुए धमाकों से 13 लोगों की जान जा चुकी है और 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या है पूरा मामला और क्या है आज इस मामले में अपडेट, इस खबर में देखिए। कभी मस्जिद गया तो कभी कनॉट प्लेस। दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता दिख रहा कि यह आतंकी उमर नबी, जिसने 10 नवंबर की शाम एक विस्फोट से दिल्ली को दहला दिया था। धमाके से पहले आतंकी उमर मस्जिद आते और जाते सीसीटीवी में कैद हुआ। फिर मस्जिद की कार में घंटों पार्किंग में बैठा रहा और बाहर निकलते ही धमाका कर दिया। ब्लास्ट के बाद आतंकी उमर की कार से उसके दांत, हड्डियां और पैर का एक हिस्सा मिला था। उसकी मां का डीएनए भी उसके डीएनए से मैच हो गया है, जिससे यह साबित हो चुका है कि ब्लास्ट के वक्त वो कार में मौजूद था। धमाके का एक नया सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। इसी बीच ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 32 कारों को बम और विस्फोटक सामग्री से लैस कर देश भर में धमाके करने की साजिश थी। इसके लिए पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई कर लिया गया था। आतंकियों का प्लान बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगहों पर धमाका करना था, जिसमें राम मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर समेत कई बड़े हिंदू धर्म स्थल भी शामिल हैं। आतंकियों की साजिश थी कि वो 6 दिसंबर को पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे सीरियल ब्लास्ट करके दहला दें, लेकिन उनका यह मंसूबा पूरी तरह से नाकाम हो गया। सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से हर स्थिति पर नजर बनाए हुई थी, लिहाजा मौके पे ही कई आतंकियों को पकड़ लिया गया। देश को दहलाने के लिए जिन 32 कारों को मॉडिफाई किया जा रहा था, उनमें से पुलिस ने अब तक 2 और कारों को ढूंढ लिया है। आतंकी उमर की कार जिसमें धमाका हुआ, आतंकी उमर की दूसरी कार जिससे विस्फोटक की ढुलाई की, तीसरी कार लेडी आतंकी डॉन शाहीन की। एएफयू जेएंडके पुलिस ने इसकी जांच की। दिल्ली पुलिस ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी के नाम वाली इको स्पोर्ट्स कार को लेकर बड़ा खुलासा किया। इस कार से विस्फोटक की ढुलाई की गई थी। वहीं गुरुवार को पुलिस ने फरीदाबाद से इस मॉड्यूल से जुड़ी हुई तीसरी ब्रेजा कार को बरामद कर लिया, जो कि लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस को चौथी स्विफ्ट डिजायर कार की भी तलाश है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की दबिश और इसके साथ ही आतंकियों की गिरफ्तारी से उमर बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे अंदेशा हो चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लिहाजा उसने बिना तैयारी के साथ ही एक्सप्लोसिव के साथ अपनी गाड़ी को लाल किले के सामने उड़ा दिया। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह एक और शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस आतंकी घटना को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली आतंक के लगातार हो रहे खुलासों ने आम जनमानस को हैरान कर दिया है। इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म में पढ़े लिखे उन लोगों को कट्टरपंथ और आतंक के पाठ पढ़ाया गया, जिन पर आतंकी के कामों में शामिल होने की कोई सोच भी नहीं सकता था। इस केस ने यह साबित कर दिया है कि कश्मीर का पढ़ा लिखा युवा अभी भी सीमा पार के हैंडलरों के निशाने पर है, जिनको बरगलाकर आतंकी कामों में लगातार ढकेला जा रहा है।